हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक किसान थे। वो किसान बहुत गरीब किसान थे। वो बेचारा दिन भर अपने पति पत्नी दोनों खेत में काम करते थे, लेकिन फिर भी उनका बहुत गरीबी था। उनका घर में खाने पीने भर नहीं होता था खेत से अनाज। उनका कितना ही मेहनत करते थे, फिर भी खेत में अच्छा फसल नहीं होता था। किसान बड़े व्याकुल थे अपने दुख से, अपने तकलीफ से। उनका जो फसल नहीं उपजता था अच्छा से, इस कारण क्योंकि मेहनत करते थे और उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो पूंजी उतना लगा सकते थे और अच्छा फसल उपजा सकते थे। लेकिन फिर भी मेहनत में लगे हुए रहते थे पति पत्नी दोनों। जहाँ तक कि वो किसान का एक पुत्री थी, वो भी अपने माता पिता के साथ खेत में काम किया करती थी। बेचारी वो भी लगी हुई रहती थी, किसान भी लगे हुए रहते थे, उनके पत्नी भी लगे हुए रहते थे। फिर भी उनका फसल सही से नहीं होता था। वो दुखी रहते थे किसान। वो बेचारा किसान दिन भर काम करते थे, घर में आते थे, किसी दिन भोजन बनता था, किसी दिन भोजन नहीं भी बनता था। फिर भी किसान किसी से अपना बात शेयर नहीं करते थे। एक दिन का बात है कि वो किसान अपने खेत में काम कर रहे थे और वहाँ पर एक बूढ़ा आया। बूढ़ा आया और बोला, क्या कर रहे हो किसान भाई? ये बोले, बाबा हम तो खेत में काम कर रहे हैं। बोले वो बूढ़ा, अरे कितने काम करते हो, कितना हूँ करते हो, फिर भी तुम्हारे घर में तो लगता है कि कोई बरकत नहीं है। आखिर ऐसा क्या है? ये किसान बोले, सब समय का खेल है। ये तो जो समय में रहता है वही होता है, किस्मत साथ नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं? बोले, अच्छा हम चाहते हैं कि हम भी कुछ से मांगे, हम तुमसे कुछ मांगे और तुझे धन दे दें। ये किसान सोचे, अरे मेरे पास है ही क्या, ये क्या मांगेगा मुझसे बूढ़ा। बोले कि ठीक है, आप मुझसे क्या मांगेंगे मांग लीजिए और मुझे धन दे दीजिए। बोले कि हम तो चाहेंगे तो तुमको घर में जितना धन चाहेंगे उतना धन भर जाएगा, लेकिन जब हम तुमसे मांगेंगे वो तुम्हें देना होगा। किसान को तो लगा कि हम तो बिल्कुल गरीब हैं, मेरे पास तो कोई धन संपत्ति नहीं है, तो ये बूढ़ा क्या मांग सकता है। ये किसान बोले, ठीक है, अब जो मांगेंगे वो हम दे देंगे। वो बूढ़ा बोले, ठीक है, जाओ अपना घर चला जाओ। वो बेचारा किसान उस वक्त अपना खेत में अकेला ही था। वो बूढ़ा कह के चला गया और ये किसान घर गया। बूढ़ा बोला, हम 3 साल बाद तुम्हारे पास मांगने आएंगे, 3 साल बाद जो धन हम मांगेंगे वो धन तुम्हें देना होगा। बोले ठीक है, दे देंगे। ये घर गया तो इसकी पत्नी बाहर आई और बोली कि देखिए ना, मेरे घर तो अनाज नहीं था, लेकिन मेरे घर तो देख रहे हैं कि बहुत सारा कोठी में भरा हुआ अनाज है और बहुत सारा अनाज हो गया है। आखिर ये सब धन कहाँ से आया? ये किसान बोले, क्या कहूँ, एक बूढ़ा आया था, वो हम नहीं पहचानते थे वो कौन है, लेकिन वो बोला है कि 3 साल बाद हम तुमसे कुछ मांगने आएंगे, वो तुम दे देना। उनकी पत्नी बोली, आपको ऐसा कहते हुए कुछ नहीं मन में लगा? आप कैसे सोच लिए कि हम दे देंगे? किसान बोले, आखिर मेरे पास है क्या जो मांगेगा? किसान बोले, बच्चों से बढ़ के कोई धन नहीं होता है, मेरे पास एक पुत्री है, हो सकता है वो बूढ़ा शैतान हो और मेरी कन्या को मांग ले तो हम क्या करेंगे? अपनी कन्या को उससे कैसे दे सकते हैं?
ऐसा ही होगा, देखिएगा वक्त आने पर, 3 साल बीतने दीजिए। बोले जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। ये बेचारी जो पत्नी थी वो बड़ी डरी हुई रहती थी और सोचती थी कि वो बूढ़ा तो शैतान है, वो बूढ़ा कोई अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आखिर क्या कारण हो सकता है जो मेरे घर में इतना धन हो गया है। और बोला है 3 साल बाद आएंगे और मांगेंगे। 3 साल बीतते समय नहीं लगा। सुख का दिन बहुत जल्दी बीत जाता है, दुख का दिन बहुत मुश्किल से बीतता है, रात कटना भी बड़ी भारी पड़ जाता है गुरु भाई बहन। और सुख का समय जो होता है सालों भी बीत जाता है, लेकिन पता नहीं चलता है कि 1 साल पूरा हो गया। तो उसी तरह उनका भी 3 वर्ष बीत गया और पता नहीं चला कि 3 वर्ष बीत गया। जब 3 वर्ष बीत गया तो बूढ़ा आया और ये किसान के पास आया और आकर बोला, तो मेरा धन कहाँ है, मेरा धन दे दो, जो हम तुम्हें से मांगना चाहते हैं। किसान बोले, बाबा आप क्या मांगना चाहते हैं, मांग लीजिए। ये बूढ़ा बोले, जो तुम्हारी एक कन्या है उस कन्या को मेरे हाथों दे दो, हम अपने पास रखेंगे उस कन्या को। ये बोला, ए बाबा ये कैसे हो सकता है, हम अपनी कन्या को आपको नहीं देंगे। बोले, नहीं, तुम हार चुके हो और 3 साल से मेरा दिया हुआ धन को तूने खा रहा है और घर में रखा है, तो कन्या को देना होगा। बेचारा दुख, नहीं तो तेरी गर्दन पे चाकू मार देंगे और तेरा प्राण हम ले लेंगे। बेचारा दुखी होकर अपने पुत्री के पास गया। तो उस वक्त पुत्री उनकी पूजा कर रही थी, बेचारी भगवान जी का, शिव जी का पूजा कर रही थी। वो जो पुत्री थी पूजा पाठ में बहुत लीन रहती थी और बिना पूजा किए हुए भोजन नहीं करती थी, प्रतिदिन शिव जी का पूजा किया करती थी। तो उस वक्त पूजा कर रही थी तो उसके पिता आए और बोले, बाबा मेरी पुत्री पूजा कर रही है, इसलिए हम इस वक्त उसे कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जो बूढ़ा था वो चला गया और बोला, ठीक है कल सुबह में आएंगे। वो सुबह हुआ, फिर वापस आया बूढ़ा लेने को लिए इस कन्या को। उस वक्त फिर पुत्री पूजा कर रही थी इनका, किसान का। वो बोले कि मेरी बेटी तो अभी पूजा कर रही है, अभी आपको हम नहीं ला कर दे सकते हैं उसको। वो बोले, नहीं हम लेकर जाएंगे। बोले, बाबा जब पूजा कर लेगी तो हम आपको दे देंगे। बोले, नहीं, यदि नहीं तुम अपने बेटी को इस वक्त ला के दोगे तो तेरी गर्दन काट के और गड्ढे में भर देंगे और आपको बेटी जो है उसका हम पकड़ के खींच के अपना घर ले जाएंगे। ये बेचारा जो किसान था वो बेचारा बेबस था, मजबूर था, लाचार था, वो कुछ नहीं कर पाया। बोला, ठीक है जाते हैं अपने पुत्री को लाने। बोला, ऐसे नहीं, तू अपने पुत्री को लो, एक तेगा हाथ में तलवार ले लो और अपने पुत्री को हाथ काट के मुझे लाके दे दो। ये बेचारा सोचा, क्या करूं, अपनी कन्या की जान बचाऊं ये अपना, कोई बात नहीं, कन्या के हाथ ही तो कटेगा। और लेकर जाकर वो अपने बेटी से बोला, सुसकते सुसकते रोते रोते अपने पुत्री के पास गया और बोला, पुत्री वो जो बूढ़ा है वो तुम्हें लेने आया है, बोलता है अपने पुत्री को हाथ काट के मुझे हाथों में दे दो और नहीं तो तेरी गर्दन काट देंगे। मैं क्या करूं, मैं तेरा हाथ नहीं काटना चाहता हूं। पुत्री बोली, कोई बात नहीं पिताजी। भगवान को ध्यान लगाई और भगवान को ध्यान लगाकर बोली, महादेव जी आज से मेरा ख्याल आपको रखना होगा, क्योंकि इतना वर्ष तक आपको हम पूजा पाठ किए, भक्ति किए, सब कुछ किए, लेकिन आज से हम आपको पूजा नहीं करेंगे, सिर्फ ध्यान रखेंगे, आपकी याद को रखेंगे मन में अपना, आपको नाम को मन में जापेंगे, उसके बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऐसा हो कि मेरा जब हाथ कटे तो मुझे दर्द ना महसूस हो। और बोले कि ठीक है लीजिए पिताजी, मेरा हाथ काट लीजिए और उस बूढ़े को दे दीजिए। पिता ने तेगा से मार के आँख मूंद लिए और तेगा से मार दिए उसके हाथ पे, दोनों हाथ कट गया और पिता उठाकर उस बूढ़े को हाथ ले जाकर दे दिए। माँ जो थी वो बेचारी चीखने चिल्लाने लगी, गरजने लगी, रोने लगी, पूरा बेचैन हो गई और गरज गरज के रो रो के पूरा अपने हाल को बेहाल कर ली। वो जो बूढ़ा था वो हाथ लेकर बोला कि ठीक है अभी हम जा रहे हैं हाथ लेकर, लेकिन
जब 1 साल पूरा होगा तो तुम्हारा पुत्री को लेकर चले जाएंगे, क्योंकि अभी तो उसका हाथ जो है, उसका हाथ में जख्म ताज़ा है, तो जब तक आराम हो जाएगा तब तक हम जा रहे हैं, और वो तो अब किसी काम की लायक नहीं है, इसलिए हम लेकर चले जाएंगे। ऐसा कह के हाथ लेकर चला गया। और ये जो कन्या थी, कन्या अपने माता पिता को चुप की कि चुपचाप रहिए, आप मेरा हाथ कटने से दुखी मत होइए। और अपने पिता से बोली, पिताजी हम इस घर को त्यागना चाहते हैं, क्योंकि मेरा जिंदगी में कुछ भी नहीं है, तो हम इस घर में रहकर क्या करेंगे। उसकी माँ बोली, बेटी हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते हैं, जब तेरा हाथ था तो तूने मेरे घर में काम की, और आज हाथ नहीं है, तू फिर घर छोड़कर चली जाओगी। बोले, हाँ हम घर छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए चले जाएंगे कि अब मुझसे क्या हो सकता है, और आएगा एक दिन वो बूढ़ा और मुझे लेकर चला जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने कारण अपने माता पिता को दुख दें। और वो लड़की रात में घर त्याग कर निकल गई। जब घर त्याग कर निकल गई तो चलते चलते बहुत दूर चल गई, बहुत दूर चल गई। भूखी थी बेचारी, भोजन नहीं की थी। एक बहुत बड़ा फुलवारी था, एक बहुत बड़ा फुलवारी था। पूरा रात में रास्ता चली, दिन में चली, शाम होने वाला था। फुलवारी में बेचारी रुक गई, और फुलवारी में रुक गई तो देख रही है कि फल का बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष है, और फल उसमें लगा हुआ है, और फल जो है, जो पका हुआ फल है। ये बेचारी सोच रही है कि अरे इतना सुंदर सुंदर फल है, मुझे भूख भी लगा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं, आखिर क्या करें। और बेचारी भगवान को याद करने लगी कि हे महादेव जी, जब हम आपको पूजा करते थे, भक्ति करते थे, तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन आज मैं बेसहारा बन चुका हूँ। मेरा तो आप ही हैं, मेरा तो संसार में कोई नहीं है। अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ बिताऊँ। सुमरन करियो शिव गुरु, हाथ तोरा जोड़ियो जी। सुनो शिव बचन हमार नरे की, नाही मोर माता हथिन, नाही मोर पिताजी, तो ही ना हूँ मोर सहारन रे की। निराधान घरवा शिव गुरु, ले लिए जलमिया जी। निराधान घरवा शिव गुरु, ले लिए जलमिया जी। माता पिता दिहलन मोर त्यागनु रे की, नाही मोर घरवा शिव गुरु, नाही परिवारवा जी, नाही हाई दुनिया संसारनु रे की। अब हम जइयै कौनी देसन रे की। बेचारी विलाप करने लगी, भगवान से कहने लगी कि हम कहाँ जाएं, किसके सहारे जिएं। बेचारी भगवान से आराधना करने लगी। भगवान उसका विनती को सुन लिए, और भगवान विनती को सुन लिए, और भगवान महादेव भेज दिए परी को। परी को एक सफेद रंग सुंदर साड़ी में पूरा सुंदर परी वहां पे आई, और आकर और कहने लगी कि अरे तू यहाँ पे है क्या, तुम्हें भूख लगा है। ये लड़की बोली, हाँ बहन जी मुझे भूख तो लगा है, लेकिन क्या करूं, मेरा तो हाथ ही नहीं है। ये लड़की कहती है कि मेरा तो हाथ ही नहीं, हम कैसे भोजन करेंगे। तो वो जो परी आई थी वो बोली कि देखो तुम्हें हम भोजन करवाते हैं। वो क्या किए कि हाथ लफाए और अपना हाथों से पूरा पेड़ में से फल तोड़कर और इसे खिलाएं अपने हाथों से फल को। बोले कि अब बोलो अब कैसा लग रहा है।
लड़की कहती है कि बहन जी आप कहाँ से आए हैं, मेरे साथ ही रह जाइए, और मेरा भोजन कौन कराएगा, आपने तो मेरे लिए भगवान हैं। ये लड़की बोली जब तुम भगवान का ध्यान करोगी तब तब हम आके भोजन करवा देंगे। ऐसा कह के और वो जो परी थी वो अंतर ध्यान हो गई, और ये जो लड़की थी वो झाड़ी में छुप गई जाकर। और जो माली था उस बाग का, वो सारी लीला सब कुछ देखा और डर गया। बाग का जो माली था, माली रखवाली करता था। बाग बगीचा एक राजा का था, लेकिन माली रखवाली करता था। वो बेचारा दौड़े दौड़े अपने बाग से चला गया राजा साहब के घर, और जाके राजा साहब के पुत्र से बोला, राजा साहब, राजकुमार जी क्या कहूँ, आपके बाग में तो बहुत बड़ा प्रेत रहता है, भूत रहता है, बहुत सफ़ेद रंग के साड़ी पहनी हुई रहती है, और एक है जो उसका हाथ ही नहीं है, हमको तो देखने में बहुत डर लगा। ये राजकुमार बोला, नहीं, हम तो प्रतिदिन बाग में घूमने जाते हैं, लेकिन ऐसा तो कोई हम नहीं देखे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। बोले कि ठीक है, आप चलिएगा शाम के समय में मेरे साथ, तब पता चलेगा। जब शाम हुआ तो बेचारी वो लड़की थी, उसे फिर बहुत जोरों से भूख लग गया, तो फिर भगवान को ध्यान करने लगी और बाग में आके खड़ी हो गई। तो वही सफ़ेद रंग साड़ी वाली सुंदर परी आके और खड़ी हुई और बोली कि क्या तुम्हें भूख लग गया है। ये लड़की बोली हाँ, मुझे भूख लग गया है। वो हाथों से अपना फल को ऊंचे पेड़ में से तोड़ लिए डाल से, और इसको भोजन करवा दिए, बैठाकर जी भर के भोजन करवाए, और भोजन करवा के और बोले कि ठीक है, जाओ तुम छुप जाना और हम अपना यहाँ से चले जाते हैं। वो लड़की वहीं पे रह गई, और वो जो सफ़ेद रंग के साड़ी वाली वहाँ से चले गए। और वो जो राजकुमार था और माली दोनों देखे तो देखने लगे, तो ये जो राजकुमार था ये लड़की का सूरत देखकर मोहित हो गया और बोला कि यहाँ तो दो देखे थे, लेकिन एक ही कैसे है। इसे बोला कि तू कौन हो और यहाँ क्यों आई हो और किस दुनिया के रहने वाली हो। ये लड़की कहती है डरते डरते, क्या कहूँ, मैं अभागन हूँ, क्योंकि मेरा हाथ नहीं है, मेरे माता पिता नहीं हैं इस संसार में, तो इसलिए भगवान के सहारे जीते हैं। तो क्या बताऊं कि किस दुनिया के हूँ, मैं इसी दुनिया का हूँ। ये राजकुमार बोला हाँ, आपको तो हाथ नहीं है। ये राजकुमार बोला चलिए मेरे घर, हम अपना घर ले जाना चाहते हैं। ये लड़की बोली नहीं, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, हम आपके घर नहीं जा सकते हैं। ये जो राजकुमार था वो बोला नहीं, तुम्हें चलना होगा। और वो अपना घर ले गया और घर ले जाकर अपने माँ से बोला, माँ ये तो इसका बहुत दुख वाली कहानी है माँ, ये दुखी है, इसको हाथ जो है किसी लवारिस ने काट लिया है, और इसके माता पिता नहीं है, इसको माता पिता इस दुनिया से चले गए हैं, तो इसका ये गुजारा कहाँ होगा। माँ हम इससे चाहते हैं कि विवाह कर ले। उसकी माँ बोली बेटा इसका हाथ नहीं है। ये जो राजकुमार था वो बोला कोई बात नहीं। वो जो राजकुमार क्या किया कि उसका सुंदर सा चांदी का हाथ बनवा दिया, दोनों हाथ, और उसको लगवा दिया और बोला माँ अब इसको तो हाथ भी हो गया। वो बोली हाँ, इसका तो हाथ हो गया है। माता पिता उसको खुश हो गए और बोले ठीक है, विवाह करना है तो कर देते हैं इससे। वो राजकुमार उससे विवाह कर लिए। और ये जो लड़की थी, लड़की के लिए उसके माता पिता जो सास ससुर थे वो दाई दासी लगवा दिए। दाई दासी भोजन बनाते थे, इनको कपड़ा धुलते थे, सारी चीज़ इनके करते थे दाई दासी। इस लड़की का ज़िंदगी में फिर बहुत बड़ा खुशी आ गया क्योंकि इसके जो राजकुमार, सुंदर सा राजकुमार, एक राजा का पुत्र मिल गए उसके पति, तो इसका ज़िंदगी में खुशियाँ आ गया। कुछ दिन के बाद ये लड़की गर्भवती रह गई और किसी व्यापार से ये जो राजकुमार थे वो बोले माँ हम जा रहे हैं, वहाँ जाने में मुझे बहुत वक्त लग जाएगा, 6 महीने 1 साल भी हो सकता है। माँ बोली जाओ बेटा, तुम्हारे पत्नी को हम अच्छे से ख्याल रखेंगे, क्योंकि जो सास थी
वो बहुत बहू से प्यार करती थी, बहुत प्यार देती थी। इतना वो सुंदर थी कि उसका जो रूप देखता था वो देखते रह जाता था। तो वो राजकुमार चले गए अपने व्यापार में, और ये जो इसकी माँ थी अपने सास बहू घर में रहने लगी और नौकर चाकर रहने लगे। कुछ दिन बाद इसका उधर से एक पुत्र पैदा लिया। जब पुत्र पैदा लिया तो इसको माँ एक चिट्ठी लिखी कि बेटा मेरा घर में एक वारिस आया है, कुल का वारिस आया है, पुत्र तुम्हें तेरी पत्नी को पैदा लिया है और जन्म लिया है, और तू जल्दी से घर आ जाना, क्योंकि इसका खुशियाँ भी प्रजा में बताना है और प्रजा को स्वागत करना है इसके खुशी के लिए। ये जो चिट्ठी लिखी माँ, और माँ लिखकर और अपने आदमियों को भेज दिए कि जाओ मेरे पुत्र को दे लाओ। वो जो नथी था उसका आदमी वो जो चिट्ठी ले जा रहा था, वो चिट्ठी ले जा रहा था तो रास्ते में किसी के घर रुक गया। किसी के घर रुक गया तो वहाँ पर सोया, उसका चिट्ठी कोई उठा लिया और पढ़ लिया, और पढ़ के और लिख दिया कि बेटा तेरी पत्नी तो कर्म जली है, ये तो नपुंसक का पैदा दी है, जन्म दी है, इसका जो पुत्र है वो नपुंसक है, इसे रखना क्या फायदा। ऐसे करके और चिट्ठी में लिख दिया और वो चिट्ठी दबा दिया। वो जो ले जा रहा था उनके आदमी चिट्ठी, वो राजा के पास पहुंच गए, राजकुमार के पास, और उन्हें दे दिए। वो राजकुमार चिट्ठी पढ़ा तो वो लिखा कि माँ कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है माँ, आएंगे तो डॉक्टर से इलाज करवा देंगे, दोनों को अच्छे तरीक़ा से ख्याल रखना माँ और खुश रखना, क्योंकि ये सब तो भगवान का लीला है माँ, इसमें इसका क्या दिक्कत, क्या कसूर। ऐसे करके और चिट्ठी वहाँ से वो भी लिख दिया। वो आते आते फिर वहीं पे रुक गया। वो जो चिट्ठी लेकर गया वहाँ और वापस आ रहा था तो वो भी वहीं पर रुक गया, जिस घर में रुका था उसी घर में रुक गया आते आते भी। तो वो फिर से चिट्ठी लिया और चिट्ठी में लिख दिया कि माँ जब वो नपुंसक का जन्म दी है तो उसको घर से निकाल दो, और घर से निकल जाए तो उसे ज़मीन में मिट्टी खोदवा के और उस दोनों को माँ बेटा को तेगा से कटवा देना और उसे गहवाड़ा भरवा देना। ऐसी पत्नी को रखने से क्या फायदा। वो आए चिट्ठी लेकर और रानी को हाथ में दिए। रानी को जो राजमाता थी उसको हाथ में दिए। राजमाता चिट्ठी लिए और पढ़ के और पूरा आंसूधार रोने लगे। उस वक्त इस लड़की पूजा कर रही थी, भगवान के ध्यान में लगी हुई थी। अपने सास को रुलाई सुनकर सास के पास गई और जाकर बोली, माता जी आप इतना क्यों रो रहे हैं, आखिर क्या हुआ। इसको राजमाता जो थी सास, वो बोली, बहू मैं क्या कहूँ, बताने लायक तो बात है ही नहीं, लेकिन क्या कहूँ। ये सारी बात अपने बहू से बताई और चिट्ठी पढ़ने को लिए बोली। जब चिट्ठी पढ़ी तो ये लड़की का ये सब विश्वास नहीं था कि नहीं माँ ये सब कोई गलती किसे ऐसे लिख दिया है, मेरे पति ऐसा नहीं हो सकते हैं। आपको जो बेटे हैं मेरे लिए अपना प्राण भी देना चाहते हैं और वो मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं माँ, नहीं हम नहीं मानेंगे। वो बेचारी मानने को लिए तैयार नहीं थी, लेकिन गुरु भाई बहन मानना पड़ा उनको, वो लड़की को मानना पड़ा। सास बोली, बेटी तू अपने बेटे को ले जाओ और निस आधी रात में घर से निकल जाना, क्योंकि यदि घर से नहीं निकलेगी तो किसी को लेकर निकलेगी तो दुनिया देखेगा और बता देगा, और वो उससे मेरा पुत्र पूछेगा और उसी के सहारे तुम्हारे पास जाएगा और तुम्हें मार डालेगा। हम नहीं चाहते हैं। अपने पुत्र को कहीं भी तू रख लो और अच्छे से इसको पोसना पालना, और जब बड़ा हो जाएगा तो राजमहल वापस फिर आ जाना। बोले ठीक है माँ। वो बेचारी अपने पुत्र को लेकर और चली गई। पुत्र को लेकर चली गई तो चलते 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 बहुत दूर चली गई, बहुत दूर चली गई, जहाँ जंगल झाड़ में चली गई। बहुत घना घोर जंगल था, घना घोर जंगल था। उस जंगल में चली गई और जाकर और बैठ के सिसक सिसक के रोने लगी। जब सिसक सिसक के रोने लगी और कहने लगी कि हे भगवान आज मेरा कोई नहीं सहारा है,
आज तो आपने पति दिए वो भी मेरा हाथों से छिन गए, मेरे फिर से माता पिता दिए वो भी छिन गए, अब हम किसके सहारे जिएंगे? आखिर क्या हम आपको बिगाड़े हैं? वो जो सफ़ेद रंग की साड़ी वाली जो परी थी वो फिर से वापस आई और बोली, अब तुम्हें क्या हुआ? बोले कि मेरे पति ने मुझे मारने को धमकी दिए हैं। बोले ऐसा कोई बात नहीं है, जाओ तुम घर वापस लौट जाओ। बोले नहीं, मेरे सासू माँ बोले हैं कि जब बच्चा बड़ा होगा तब आना, और नहीं तो मेरा बेटा आएगा तो मार देगा, तो हम क्या करेंगे? हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारा जान जाए और तेरे बच्चे को। परी बोली कि तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब तेरा पति तुम्हें लेने आएंगे तब तो जाओगी? बोले कि हाँ, तब हम जाएंगे। एक झोपड़ी था, कुटिया था, वो कुटिया के पास ले गई और बोली कि चलो वहाँ पर ले चलते हैं और वहाँ पर तू सुरक्षित रहेगी। उस कुटिया में वो जो परी थी वो ले गई। वो कुटिया में से एक सुंदर स्त्री निकली और बोली कि आओ बेटी बैठो। हाथ पकड़ी तो इनका जो दोनों चांदी का हाथ था जो नीचे गिर गया और इनका हाथ बिल्कुल कलाई जैसे था पहले, सुंदर सुंदर हाथ हो गया और इनका तो खूबसूरती बहुत था। जब हाथ हो गया और हाथ जो चांदी का था वो नीचे गिर गया तो ये लड़की देखी हाथ और हाथ देखकर खुश हो गई और बोली कि आखिर आप कौन हैं जो मेरा हाथ छुए और मेरा फिर से हाथ हो गया? वो बोले कि बेटी, जिस दिन तूने दुख किया उस दिन किया, लेकिन अब तुम्हारा जो हाथ हो गया है वो हाथ कोई काटने वाला नहीं है। अब तेरा हाथ कोई नहीं काटेगा। हम जो तुम्हारे माता जो जन्म दिए हैं वो तुम्हारी माता थी, और जो तुम्हारे पिता जो तेरा हाथ काटे थे वो पिता थे। लेकिन जिस पिता को तूने पूजा करती हो और जिस माता को पूजा करती हो वही माता हम हैं। ये लड़की बोली, माता हम तो भगवान शिव का पूजा करते हैं। बोले कि हाँ, तू भगवान शिव का पूजा करती हो और माता पार्वती का, तो मैं माता पार्वती हूँ और तुम्हारा हाथ फिर से बनाया हूँ। अब तेरा हाथ को कोई काटने वाला नहीं है और तेरा पति एक दिन आएगा यहाँ, यही तू रहो। वो लड़की वहाँ रहने लगी। रहते बहुत दिन रह गई। इसके जो पति थे वो घर पे आए और अपने माता से पूछे, माता, जो मेरी पत्नी थी वो कहाँ गई और मेरा पुत्र? तूने तो खत में लिख के भेजा कि नपुंसक जन्म लिए है, फिर भी माँ हम स्वीकार लिए कि कोई बात नहीं। उसके माता जो थी वो जाके अपने बेटे के मुंह में 2 थप्पड़ मारी और बोली, अरे मूर्ख, तूने तो खत में लिख कर भेजा कि उसे मरवा देना, कटवा देना, तो हम उसे मरवा दिए हैं। उसको तो हम काट के और गड्ढे में भरवा दिए हैं। हम कहाँ लिखे थे कि तेरा पुत्र जो है वो नपुंसक जन्म लिया है? नहीं, ये गलत है। बेटा बोला, माँ, हम यही चिट्ठी पढ़े थे और यही चिट्ठी में लिखा हुआ था। बोले कि नहीं माँ, हम ऐसा नहीं लिखे थे। माँ भी बोली, हम ऐसा नहीं लिखे थे। जब बेटा रोने लगा और भोजन नहीं किया तो माँ बोली, बेटा, हम उसे मरवाए हैं नहीं, हम उसे घर से जाने के लिए दूर बोल दिए हैं। पता नहीं वो कहाँ गई होगी, वो हम नहीं जानते हैं। बेटा उसी वक्त बिना खाए पिए निकल गया घर से निकल गया और दर दर भटकने लगा, खोजने लगा। खोजते बहुत दिन बीत गया, 4-6 महीना बीत गया, लेकिन उसको पत्नी नहीं मिली। तो बेचारा खोजते ठीक उसी जंगल में जा रहा था। उसी जंगल रास्ते में वो सफ़ेद वाली जो साड़ी थी वो परी मिली। तो उससे पूछने लगे वही राजकुमार कि आप इस जंगल में रहते हैं? तो बोले कि हाँ। आप यहाँ कैसे आए? तो देखिए, मेरा जो पत्नी है और मेरा बेटा मुझसे खो गया है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, इसीलिए हम उनको खोज में निकले हैं। क्या आप मेरे मदद करेंगे? वो परी बोली, हाँ, हम मदद कर सकते हैं, चलो मेरे साथ। वही कुटिया जो झोपड़ी था उसी झोपड़ी में लेकर गए और बोले कि ठीक है, आप यहीं पर रहिए, हम आपको खोज कर आपको पत्नी को बताते हैं। उसको जो पत्नी थी वो अंदर थी। उसको जाकर बोले कि देखो, तुम्हारा पति तुमको ढूंढने आए हैं
वो जो बेचारी निकली तो देख रही है कि इसका पति का बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी बाल था, तो ये बेचारी पहचान नहीं पाई। लेकिन ये जो राजकुमार था वो बोला कि अरे ये तो मेरा पत्नी का चाल और आवाज़ है, ये मेरा पत्नी का आवाज़, पैरों का आवाज़ मेरा पत्नी का है, मेरा पत्नी ही सचमुच में है। और अंदर बिना पूछे चला गया और जाकर अपने पत्नी को हाथ धर लिया और बोला कि अरे तेरा तो हम चांदी का हाथ लगवाए थे, तो ये सुंदर हाथ कहाँ से आया है? क्या ये तू मेरी पत्नी नहीं हो? ये जो परी थी वो चांदी वाली हाथ ले जाकर उनके हाथों में, राजकुमार के हाथों में दे दी और बोले कि ये आपके पत्नी के चांदी वाली हाथ है और ये जो है पुत्र, ये आपका पुत्र है। जब अपने पुत्र को देखा तो राजा अपने पुत्र को सीने से लगा लिया राजकुमार, और अपनी पत्नी को गले से लगाया और लगाकर और सफ़ेद वाली साड़ी जो परी थी उसको बोले कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो किए हैं वो संसार में कोई नहीं कर सकता है, इसलिए आप चलिए मेरे घर। ये जो परी थी वो बोली कि हम शिव के परी हैं, शिव लोक के परी हैं और हम किन्हीं के घर नहीं जा सकते हैं। ये जो सच्चे मन से पूजा करती थी, सच्चे भावना से पूजा करती थी, इसीलिए इसको हम मदद किए हैं और मदद करके और इसको अच्छे से हम रखे हैं। और हम जानते थे कि आप एक दिन इसे ढूंढने आएंगे और आप इसे ढूंढकर ले जाएंगे। वो जो राजकुमार था बोले कि तो ठीक है, अपने पत्नी को हम अपना घर ले जा रहे हैं और अपने पुत्र को, और दोनों को ले गए अपना घर। और घर ले जाकर माता पिता के पास ले गए। उनके माता जब देखी अपने बहू को और अपने पोते को तो उन्हें बहुत खुशी मिला, बहुत खुशी मिला और बोले कि ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया बेटा कि मेरा बहू और पोते को घर ला दिया। और यहाँ पर जो बूढ़ा था, हाथ कटवाया था, वो दुष्ट शैतान था। वो शैतान का दोनों आँख से अंधा हो गया और पूरा शरीर में उसका कोढ़ हो गया। वो राक्षस था, लेकिन राक्षस जो था वो राक्षस कभी शैतान कोई दिखने लायक भी नहीं रहा और कोई काम करने लायक नहीं रहा। नहीं तो खाने पीने का उसको बनता, नहीं चलने का बनता। उसका शरीर जो था वो शरीर पूरा, शरीर में कोढ़ हो गया और पूरा हाथ उसका जो था, जैसे उस लड़की का हाथ कट गया था, काटवा दिया था, उसी तरह ये अपना हाथ को, भगवान इसको हाथ को गला दिए और दोनों हाथ बिल्कुल खत्म हो गया। दोनों हाथ जो था बिल्कुल गल गया और आँख से अंधा हो गया कि दोबारा वो कभी नहीं सोच पाए कि उस लड़की के पास हम जाए। इसको जो माता पिता थे वो माता पिता भी बिल्कुल पहले की तरह रह रहे थे, जैसे कि दुखी थे, और उसी तरह बिल्कुल दुखी ही रहने लगे। क्योंकि जब इनके घर से कन्या चल गई थी तो ये बेचारा बहुत दुखी रहते थे और अपने कन्या के वियोग में, याद में खोए हुए रहते थे और दुखी जीवन ही बिताए। ये जो लड़की थी, लड़की अपना सुखी जीवन बिताई, राजमहल में राजरानी बन गई और उसके पति, उनके पुत्र और उनके सास, उनके ससुर, सारा परिवार मिलजुल कर रहने लगे। गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। वो लड़की अच्छी स्वभाव, अच्छी कर्म की थी तो अच्छा फल मिला, और जो जैसा किए वैसा पाए। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।